Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter Force and Laws of Motion. Force and Laws of Motion. तो फोर्स चैप्टर जो है आपने 8th क्लास में भी किया था, नाम था फोर्स एंड प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, सिर्फ आपकी रिकैपिटुलेशन होगी। तो फोर्स जो एक ऐसी एक्टिविटी है विच कैन नॉट बी सीन बट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा है कि फोर्स जो है दैट कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी फेल्ट। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम फोर्स देख नहीं पाते, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आई है, ठीक है, वो जो है उस फोर्स का इफेक्ट है, हम उसको जो है ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो फोर्स नहीं देखी जाती है, जब फोर्स नहीं देखी जा सकती है, फोर्स के इफेक्ट को जो है महसूस किया जाता है। उसके बाद अगर फोर्स की डेफिनेशन की बात अगर करें हम, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स एक एक्टिविटी है जिसमें हम या तो किसी ऑब्जेक्ट को जो है पुश कर रहे होते हैं या फिर उसको पुल कर रहे होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पहले भी करवाई गई है कि फोर्स जो है दैट इज एन एक्टिविटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हैं, एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्रिकेट बैट है, कोई हमें बॉल करवाता है, तो जब हम बैट के साथ बॉल को हिट करते हैं तो वहां पे उस फोर्स के इफेक्ट को हम जो है महसूस कर सकते हैं। क्या एग्जांपल ली मैंने कि हमारे पास एक बैट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई बैट है, ठीक है, और हमारे पास जो है उस बैट के साथ हम खेल रहे हैं और हमारे पास आगे एक बॉल आई, ठीक है, बॉल आती है, उसके साथ टकराती है और इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये बॉल है और ये हमारे पास बैट है। तो यहाँ पे जो है हम इस बैट के साथ जो है इस बॉल के ऊपर जो है प्रहार कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन में कोई ना कोई चेंज आ रही है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जहां पे हम कहीं ना कहीं फोर्स जो है अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक दीवार है, दीवार के साथ हमारे एक स्प्रिंग जो है, ठीक है, उसको बांध रखा है। अगर मैं स्प्रिंग को इस साइड को, अगर मैं स्प्रिंग के ऊपर इस साइड को फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इस स्प्रिंग की जो है लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है फोर्स का, ठीक है, यहाँ पे हमें फोर्स दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हम उस फोर्स के इफेक्ट को जो है वो देख पा रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, रबड़ बॉल है, रबड़ बॉल है हमारे पास। अगर हम इस रबड़ बॉल के ऊपर प्रेस करेंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, तो इसकी जो है शेप वो है वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, फोर्स तो नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की, तो वो सारी फोर्स हमें दिखाई नहीं देती है, बट हम उनके इफेक्ट को जो है महसूस करते हैं, जो उनके इफेक्ट को हम जो है देख पाते हैं कि उनका इफेक्ट जो है क्या पड़ा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसी तरीके से देखें कि अगर फोर्स हम बॉल के ऊपर लगा रहे हैं तो बॉल का जो है, ठीक है, शेप यहाँ पे चेंज हो रहा है। और भी एग्जाम्पल है, अगर हम देखें कि हॉकी जब प्लेयर खेलते हैं तब बॉल जो है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास जाती है, वो हिट करता है, तो वहां पे भी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती है, फोर्स लगती है। तो ये सारी बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से जो है फोर्स तो दिखाई नहीं देती है बट इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो दिखाई देता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो फील किया जाता है। तो वेल स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फोर्स वन बाय वन, इफेक्ट ऑफ फोर्स one by one with examples. So see here, first effect of force is force change the state of rest or motion of an object. जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को जो है वो चेंज कर देती है। मान लीजिए एक कार जो है वो, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, 2 या 3 बंदे मिलकर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो क्या करेंगे? कार जो है, ठीक है, वो मोशन में आ जाएगी। तो हमने क्या किया? हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को जो है वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जो है इफेक्ट है फोर्स का कि फोर्स जो है दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। चलो ठीक है, एक एग्जांपल होगी कि इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। नो, स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करते हैं? देखिए, अब मान लीजिए कोई जो आपका साइकिल है, कोई साइकिल जो है वो आप, ठीक है, चला रहे हैं, जब आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक ऐसी फोर्स है जिसको आपने पढ़ा है पहले, फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन। तो वो क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उस साइकिल को स्टॉप होने में, खड़े होने में मदद कर देती है। तो अगेन यू कैन सी दैट कि जो है फोर्स जो है वो मोशन को भी जो है रेस्ट में चेंज कर सकती है, फोर्स रेस्ट को मोशन में चेंज कर सकती है। तो इस तरीके से फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। अब इसके बाद आ गया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें कि फोर्स जो है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज करती है, तो कैसे करती है, इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल जो हमने पहले भी यहाँ पे देखी है। अगर हम बात करें, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग है, मान लीजिए पहले उसकी जो है वो साइज इतना है। अगर हम इस स्प्रिंग को फोर्स लगाएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे, तो अब क्या है, स्प्रिंग तो स्प्रिंग ही, बट उसका जो साइज है, ठीक है, जो साइज है वो अब बड़ा हो गया। किसकी वजह से, फोर्स को अप्लाई करने की वजह से। तो अगेन ये जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो चेंज कर रही है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की एग्जांपल के बाद आगे हमारे पास कि फोर्स जो है इट कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं वही वाली कि हमारे पास एक रबड़ बॉल है। क्या है हमारे पास, एक रबड़ बॉल। अब रबड़ बॉल को अगर हम यहां से प्रेस करते हैं, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, मतलब ठीक है, उसको दबाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी जो है डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ी सी उसकी जो है चेंज आ जाएगी उसकी शेप। तो अगेन जो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट कैन आल्सो बी चेंज विद द फोर्स। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आ गया है आपकी कि फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज करती है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैसे फोर्स चेंज कर ली, मान लीजिए आप जो है ठीक है फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और फुटबॉल एक प्लेयर ने हिट किया और फुटबॉल जो है वो आपके तक पहुंच गई। क्या है ये, फुटबॉल को अब आपने हिट किया, ठीक है, जब आप उस फुटबॉल को हिट करोगे, ठीक है, तो जो उसकी प्रेजेंट स्पीड होगी, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो फुटबॉल की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो अगेन यू कैन से दैट की स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दैट कैन आल्सो बी चेंज विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो जो है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी जो है वो चेंज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो ये अगेन आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी जो एग्जांपल हमने पहले डिस्कस की है वो कर सकते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, बॉल जब, ठीक है, बैट्समैन की तरफ जाती है, इसकी तरफ, बैट्समैन की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो कोई और होती है। लेकिन जब वो बॉल, ठीक है, आपकी बैट्स के साथ हिट करती है, बैट्समैन उसको हिट करता है, तो पहले उसकी डायरेक्शन ये है और बाद में उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। ये हमारा है बैट, ठीक है, वो है हमारी बॉल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है वो चेंज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो ये सारे के सारे जो हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं विच कैन बी फील, विच कैन नॉट बी सीन। फोर्स सीन नहीं की जा सकती लेकिन फोर्स के इफेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।